Hey guys, what's up? नमस्कार, मैं श्रीनिकेत आपका स्वागत करता हूँ on my channel KM Parad Vlogs. I am completely geared up. So is he. Rushi, say hi. Our motorcycles are fully geared up, fully loaded, and हम निकल चुके हैं 4,000 किलोमीटर लॉन्ग 6 इंटरस्टेट राइड के लिए. The official name of this ride is K2K South Series. तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस लोकेशन पर जाने वाले हैं. बट सबसे पहले हमें कल पहुंचना है टुवर्ड्स Venkatramana Govinda Govinda. So looking at the motorcycles, अपनी Apache fully loaded है. At the same time at the rear we have a brand new top rack luggage system. And ये टॉप बॉक्स नहीं, एक हार्ड बैग है. इसमें अपने राइनॉक्स की बैग में कपड़े एंड ऑल, एंड इन द टैंक बैग ऑफ राइनॉक्स इलेक्ट्रॉनिक्स. तो ये जो चीज है ना बहुत ज्यादा खास है. तो नया आने वाला है. यस, चेक करिए. सो एनीवेज वी हैव स्टार्टेड. आज काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है मुझे. चलते चलते आपको सब बताना पड़ेगा. छत्रपति संभाजी नगर से हम दोनों ही है, एंड पुणे से हमें और भी ज्यादा राइडर्स ज्वाइन करने वाले हैं who also own the Apache and some much higher capacity motorcycles. It's going to be an absolutely epic journey, and I want all of you guys to support me by watching the videos, liking and commenting down below. So now let's start. चलो वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा. Sport mode is on. We are on the NH52 Dhule-Solapur highway and let's go. Guys, I'm extremely excited right now. एक साल से इस राइड का प्लानिंग शुरू था एंड आज फाइनली निकल चुका है बॉस. 4,000 किलोमीटर एंड कम से कम 15 दिन का राइड करने के लिए. काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा हूँ. थिंग इज, अगर आप एक प्रॉपर राइडर को लगभग एक पूरा साल एक लॉन्ग राइड से दूर रखोगे ना, तो जब वो फाइनली राइड के लिए निकलता है ना, तो फीलिंग्स काफ़ी अलग होती है, नेक्स्ट लेवल होती है. ये जो बाइक अभी खड़ी आप देख रहे हो, इसी पॉइंट पर अपना ये जो चैनल है KM Parad Vlogs, इसकी शुरुआत हुई थी. सबसे पहला बाइक की डिलीवरी का वीडियो मैंने ये ब्रिज पर खड़ा रहकर शूट किया है. वो वक्त कैसा था एंड अब कैसा है. Apache is fully loaded with accessories which I have designed and developed myself in house, and इसी के बल पर, इसके भरोसे हम निकल रहे इतना दूर. तो अभी हमारा प्लान ऐसा है ना कि पहले 1-2 दिन में हमें तिरुपति बालाजी पहुंचना है. आज 7th है, संडे है. 9th को दर्शन की बुकिंग हमने करके रखा है. एक्चुअली सिस्टम ऐसा है कि लगभग 2 महीनों पहले ऑनलाइन आपको बुकिंग करना पड़ता है दर्शन का, 300 रुपीज़ के स्पेशल एंट्री टिकट का. उसके बाद ही आप डायरेक्ट दर्शन ले सकते हैं. अदरवाइज आपने अगर पिछला तिरुपति बालाजी राइड सीरीज देखी होगी, आपको पता होगा कि एकदम घटिया प्लानिंग हम करके गए थे. 24 घंटे हमें लाइन में रुकना पड़ा था सिर्फ दर्शन के लिए. बट दिस इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट एपिक एडवेंचर. मैं इतना ज़्यादा हाइप क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज वी आर राइडिंग टुवर्ड्स द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द कंट्री, टुवर्ड्स कन्याकुमारी एंड रामेश्वरम. धनुषकोडी, प्रभु राम जी का जो राम सेतु है, जो धनुषकोडी से स्टार्ट हुआ था टुवर्ड्स श्रीलंका, उसका हम दर्शन लेने जाने वाले हैं. मैंने राइड को निकलने से जस्ट पहले अपाचे में मोटूल 10W50 7100 फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डाला था. एंड टिल नाउ आई एम जस्ट लविंग इट मैन. मोटूल का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है. कोल्ड स्टार्ट में भी वार्म अप जैसा परफॉर्मेंस ये बाइक दे रही है. एंड एक और बात है, तिरुपति बालाजी एक बहुत बड़ा संस्थान है जहाँ पर आपको रूम्स भी अवेलेबल होती है. तो एक दिन पहले मैंने सबकी बुकिंग कर दी थी ऑनलाइन दर्शन की. उसके एक दिन बाद, आई मीन अगर आज 10 बजे का दर्शन का बुकिंग हो गया, तो कल सुबह 10 बजे अकोमोडेशन का बुकिंग का स्लॉट खुलता है ऑनलाइन. TD का ऐप भी है एंड वेबसाइट भी है. तब आप कहोगे कि मैंने तो ऑलरेडी साउथ इंडिया का राइड किया हुआ है, तिरुपति पिछली बार भी गया था, गोवा गया था, तो फिर से साउथ क्यों जा रहे हैं हम? द रीजन इज, हमारे शेड्यूल के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से हमें दिसंबर जनवरी में ही थोड़ी सी छुट्टियां मिली, जिसकी वजह से हमें इसी पीरियड में राइड प्लान करनी थी. तो ऑब्वियसली नॉर्थ तो नहीं जा सकते, क्योंकि दिसंबर जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड होती है इंडिया में, स्पेशली पहाड़ों की तरफ. तो K2K का आई मीन कश्मीर तो नहीं कर पाएंगे इस सीजन में. तो हमने डिसाइड किया कि कन्याकुमारी कर देते हैं, सदर्न मोस्ट ट्रिप कवर कर देते हैं, एंड देन वी विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. It's nearly 1 PM in the afternoon and हम रुक चुके हैं पहले हाइड्रेशन ब्रेक के लिए. पानी पीना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर फॉर्चुनेटली हाईवे के बाजू को एक पेड़ दिख गया. एक्चुअली ये ब्रांड न्यू हाईवेज है ना, इनके बाजू ऐसे डिच बनाई गई है एंड साइड में बहुत कम पेड़ है. इसलिए हमें काफ़ी देर से ढूंढना पड़ा कि कौन सा पेड़ मिल सके, सो दैट हमें हाईवे से उतरना ना पड़े. तो अभी 5-10 मिनट रुके थे. नाउ वी आर स्टार्टिंग वंस अगेन. हाईवे एकदम खाली है. राइड इज गोइंग एब्सोल्युटली फाइन. अब अगर हम बात करें लोकेशंस की, आई मीन रामेश्वरम, कन्याकुमारी, धनुषकोडी, इस साइड को जाना आप अवॉइड करें गर्मियों के सीजन में, क्योंकि इतनी खतरनाक गर्मी होती है ना साउथ में. ऑब्वियसली ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. दिसंबर जनवरी इज द बेस्ट टाइम. वी आर एट कुंतलगिरी
एंड यहाँ का ये जो पेड़ा है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पर रुके थे बिकॉज ऑफ दिस गाय। उन्होंने रिकमेंड किया। मैं बहुत बार खा चुका हूँ पर यहाँ पर आकर पहली बार खा रहा हूँ। एंड हुआ ये कि मेरा जो टैंक बैग पर ऊपर जो कवर होता है उसमें मैंने ये आईफोन रखा था, काफ़ी हीट हुआ। तो यहाँ के शॉप ओनर है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आईफोन थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रखता हूँ। 5 मिनट रखा एंड एकदम चिल हो चुका है। तो अभी ऋषि अभी नया गोप्रो हीरो 8 लिया है। अरे फोटो बघतोय। अच्छा फोटो बघतोय। सोलापुर यहाँ से अराउंड 130 किलोमीटर और है। हम नॉन स्टॉप मार देंगे, देन विल डिसाइड कि आगे क्या करना है। आप जब एक इतनी लंबी लॉन्ग राइड को निकलते हैं ना, तो कुछ कुछ इसेंशियल चीज़ें आपको हमेशा कैरी करनी है। सबसे पहले खुद की केयर करने के लिए एक फर्स्ट एड किट होना ज़रूरी है। अब जो मोटरसाइकिल की फर्स्ट एड किट होती है विच इज़ द टूल किट, तो आप अगर 5-6 जो बंदे चल रहे हो ना, तो एटलीस्ट एक बंदे के पास या 2 लोगों के पास एक प्रॉपर फुल टूल किट होनी चाहिए। अब टूल किट हो गई। अब रेन कोट काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल होता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मोटरसाइकिल के जो फ्यूज़ होते हैं ना फ्यूज़ बॉक्स में, वो आपको 2-3 एक्स्ट्रा कैरी करने हैं हर एक कैपेसिटी के। आपके पास एक छोटी डायरी होना ज़रूरी है जिसमें आपके फैमिली के कॉन्टैक्ट्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स एंड आपके साथ जो को राइडर्स हैं उनके सबके कॉन्टैक्ट्स आपके पास होने चाहिए। एंड वो डायरी आप वॉलेट में या अपने बॉडी पर, आई मीन पैंट में या फिर राइडिंग जैकेट के जेब में आपको कंपलसरी कैरी करना है। क्योंकि अगर आपका फ़ोन गुम गया, चोरी हो गया, कुछ भी इशू हुआ तो आपके पास नंबर रहेंगे नहीं। एंड आजकल बाय हार्ट तो कोई करता नहीं है। ये सारी चीज़ें तो हो गई है, तो ठीक है आप कर लोगे मैनेज। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है व्हेन यू आर आउट ऑन अ लॉन्ग राइड ऑन अ मोटरसाइकिल इज़ योर कंपनी। आपके साथ कौन राइड करना है और अदर आप किन के साथ राइड कर रहे हो। कोई एरा गैरा आया जिससे राइडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आपकी वेवलेंथ मैच नहीं हुई, राइडिंग स्टाइल मैच नहीं हुई, या फिर लोग खराब निकले ना, तो भाई साहब पूरे राइड के लग जाते हैं। एंड लाइफ लॉन्ग आपकी जो मेमोरीज है ना, वो इन्हीं चीज़ों के साथ बनती है। आपके को राइडर्स के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसे बनी, कैसा आपने एक दूसरों के साथ एंजॉय किया, दैट इज़ समथिंग यू विल रिमेंबर फॉर एवर। यस, माइलस्टोन्स हमने हाफ K2 के किया वगैरह, वो तो हमेशा याद में रहने वाले हैं। एंड गाइस यू आर एट नळदुर्ग। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फोर्ट है महाराष्ट्र का। यहाँ की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत बड़ी है। तो हम यहाँ पर रुके थे 2 मिनट के लिए। पिछली बार मैं आया था तो इस रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, इसलिए मैं रुक नहीं पाया। टुडे आई एम हियर, देयर इज नो वन ऑन दिस हाईवे। लगभग 6 घंटे बाद the entire group is here. Let me introduce all of you. He is Amay Dada. He is from Pune and rides a Dominar. हिरम, आपने ब्लू आवर के ब्लॉग में देखा होगा। सर्वेश, बहुत बड़े ब्लॉगर महाराष्ट्र के। एंड ऋषि तो स्टार्टिंग से ही साथ में। Saying bye to this epic location, this epic view. गोप्रो की बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी है, बट कोई नहीं, पूरा कॉर्नर अभी साथ में है। अब थोड़ी देर और चलाएंगे। तो मेरी और ऋषि का खाना बाकी था, बच्चों का हो चुका है। तो इधर खाना खा के फिर आगे निकल जाएंगे टुवर्ड्स द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। लेट्स गो। नळदुर्ग से थोड़ा ही आगे आता है महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर। रास्तों की कंडीशन बहुत बिगड़ जाती है, बट देन गोल्डन आवर था, बहुत प्यारे नज़ारे हमें दिखे सनसेट के, सो इट वाज वेल वर्थ इट। इस जगह पर बहुत कम ढाबे हैं, बट फॉर्चुनेटली हमें एक अच्छा राजस्थानी ढाबा मिल गया जहाँ पर हमने ब्रंच करने का डिसाइड किया। ऋषि ने अपने घर से ठेचा एंड पिटलर आया है एंड पोली, घरची पोली। घरची पोळी। अब डायरेक्ट 15 दिन बाद खाने को मिलेगी भाई साहब। खाना खाते खाते हो गया पूरा अंधेरा, which meant only one thing, complete night ride for at least 300 more kilometers to reach कुर्नूल। कुर्नूल पहुंचने के लिए 2 मेन रास्ते हैं। One is from संगारेड्डी via the NH65 Hyderabad highway all the way to NH44 and then to Kurnool, or one shortcut which was from NH65 Manikhelli, Mehboob Nagar and towards Kurnool। ये जो शॉर्टकट था, इट वॉज अ सिंगल लेन रोड फॉर 150 ऑड किलोमीटर्स, बट इस रास्ते से हमारे लगभग 150 किलोमीटर बचने वाले थे, विच वॉज एसेंशियल टू रीच कुर्नूल ऑन टाइम। सो वी डिसाइडेड टू टेक दिस शॉर्टकट, विच वॉज अ बिग मिस्टेक। तो हमने सिंगल लेन स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं आगे। आई गेस नहीं देख पाएंगे, आवाज़ किधर से आया। तो अभी हम रुके हैं क्योंकि जैकेट के अंदर थोड़ा कुछ गर्म पहनना पड़ेगा। अच्छा खासा ठंड अब बढ़ चुका है क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है।
आप मेरे आवाज़ से तो समझ ही गए होंगे कि मुझे तो मैंडेटरी है कुछ गर्म पहनना। आज सह लेंगे थोड़ा, पर ट्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। रोड एक नंबर है, सिंगल लेन है, बट ऐसा लग ही नहीं रहा कि स्टेट रोड है, स्टेट हाईवे है। इस मोमेंट पर हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि इस हाईवे के सिंगल लेन रोड के पहले 30 किलोमीटर्स ही अच्छी कंडीशन में होंगे एंड द रिमेनिंग 120 किलोमीटर्स वे एब्सोल्युटली टॉर्चरस। हर जगह पर रोड वर्क्स का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, पॉट होल्स कंटिन्यूअसली हमारी राह देख रहे थे। एंड इन मिडवे 80 किलोमीटर्स बिफोर रीचिंग K2K हाईवे हमें एक अन्ना मिलते हैं इन द टाउन ऑफ तंदूर, जो हमें काफी ज्यादा इंसिस्ट कर रहे थे उनके गेस्ट हाउस पर रुकने के लिए ओवर द नाइट। बट हमने ये डिसाइड किया कि इस जगह नहीं रुकना है एंड आगे कंटिन्यू करना है टुवर्ड्स कर्नूल। लास्ट 80 किलोमीटर्स ऑफ दिस सिंगल लेन हाईवे वर हॉरिबल। बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था एंड जिस 80 किलोमीटर्स को हमें आइडियली 1.5 घंटा लगता है, वहां पर हमें 2.5 घंटे से ऊपर लग गए एंड वी टच द K2K, द NH44 हाईवे एट 12:30 in the night, which was very late. तो हमारे फाइनल लोकेशन से लगभग 80 किलोमीटर पहले हम रुक गए हैं। इट इज़ अराउंड 1:30 इन द नाइट। मैं मेरा चेहरा भी नहीं दिखा सकता, आवाज़ से आपको पता चल गया होगा कि इतनी वाट लग चुकी है हमारी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर सच अनोइंग नॉइस टुडे। अपनी वाइट ब्यूटी ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है इवन इन बैड कंडीशंस। थोड़ा सा कीचड़ है, थोड़ा सा गाड़ी खराब दिख रही है, बट कोई नहीं, आवर वाइट ब्यूटी इज़ ऑल लव। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा खाएंगे गर्मा गर्म एंड देन विल हैव सम रेस्ट। यहीं पर रुकेंगे, फिर से रूम नहीं करेंगे। कल सुबह फिर से निकलना है। वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा। उस रात हमें सोने के लिए अच्छे खाट भी नहीं मिले, कुर्सियां लगाकर सोना पड़ा। बट इतनी मीठी नींद आई कि आपको क्या बताओ। बालाजी महाराज का दर्शन जो लेना था अगले दिन, हम 3:30 बजे सो गए एंड 7:30 बजे फिर से उठ गए फ्रेश होने के लिए एंड निकलने के टुवर्ड्स तिरुपति। Today is 8th of January, second day of the K2K series, South chapter. हम निकल चुके हैं टुवर्ड्स वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा। यहाँ से लगभग 450 किलोमीटर और है। इट्स 9 AM इन द मॉर्निंग। कल हम रात बहुत लेट आए, इसलिए थोड़ा लेट निकल रहे हैं, बट कोई नहीं, आगे रास्तों की कंडीशन टॉप क्लास है, तो नो प्रॉब्लम्स। अब जाएंगे, जल्दी से डिस्टेंस कवर करेंगे एंड महाराज जी के दर्शन लेंगे। ऑन द कृष्णा रिवर, यहाँ पर पिछले साल हम आए थे तो पूरा पानी था, पूरा वहां से लेकर वहां तक। बट इस साल शायद डैम से पानी छोड़ा नहीं है। सिर्फ वो एक फोर्ट टाइप स्ट्रक्चर था, बीच में एक आइलैंड है, वही दिख रहा था। इस साल शायद ऑपोजिट साइड में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, इसलिए सिंगल लेन है। हम थोड़ा अंदर अंदर ही रह रहे हैं। गाड़ी ऐसे आ रही है। यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुके थे, फोटो खींच के निकल जाएंगे आगे। रागी मसाला डोसा हम पहली बार खा रहे हैं, शायद यहाँ पर नॉर्मल होगा। बहुत पसंद आया है। प्रॉपर खाने वाले हैं आज, हेवी खाने वाले हैं। इसके आगे कुर्नूल टू कडप्पा जो हाईवे है, 200 किलोमीटर स्ट्रेच है एंड हार्डली कोई गांव है या फिर प्रॉपर रेस्टोरेंट है। अभी अच्छे से खाना खा लिया तो डिस्टेंस भी कवर कर पाएंगे, एनर्जी रहेगी, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। हम सब की ऑन 8th of January, which was the same day, TTD देवस्थानम तिरुपति में रूम्स बुक थी। बट द प्रॉब्लम वॉज द चेक इन टाइम वॉज बिफोर 6 PM in the evening on the same day एंड हम 12 बजे भी कुर्नूल में ही थे। तो हमें 350 किलोमीटर सिर्फ 5.5 घंटों में कवर करके ऑन टाइम चेक इन करना था, अदरवाइज हमारी रूम्स कैंसिल हो जाती। तो हमने जिस हिसाब से डिस्टेंस कवर किया है, जिस हिसाब से पावर टूरिंग की है उस दिन, वी विल नेवर फॉरगेट दैट इन आवर एंटायर लाइव्स। यार द कोंडन रामस्वामी टेम्पल, पिछले बार यहाँ पर आए थे तो पूरा अंधेरा था, पर इसमें मस्त लाइटिंग थी। रात को शायद 12:30 बजे मैं यहाँ से पास हुआ था। डेलाइट में देखा है, अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि नहाए नहीं है, हमें कंटिन्यू करना है टुवर्ड्स तिरुपति। इस पॉइंट तक हमने अच्छी खासी पेस मेंटेन करके एवरेज स्पीड अबव 100 रखकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया था एंड तिरुपति वॉज हार्डली 80 किलोमीटर्स अहेड ऑफ अस। बट देन हमारे सामने था एक प्रॉपर फॉरेस्ट एरिया एंड जोरदार बारिश ने हमारा स्वागत किया बिफोर एंटरिंग तिरुपति। बट हमने हार नहीं मानी, हमारी एवरेज स्पीड बहुत ज़्यादा गिरने नहीं दी एंड वी फाइनली अराइव्ड एट तिरुपति at 5:45 PM in the evening and finally got our rooms at the TTD Devasthanams. We'll never forget this day and the previous night our entire lives. And that's how we covered 1,100 kilometers in less than 30 hours. And it was absolutely worth it. Why?